मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में ही रहना पसंद है, उसको अकेले रहना पसंद नहीं है। प्रकृतिवश प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी साथी की खोज करता है और ये स्वभाव उसको प्रकृति की ओर जन्म से ही प्राप्त है। इसी स्वभाव के कारण ही वो मित्र अथवा परिवार आदि अनेक प्रकार के संगी साथी बनाता है, ताकि जीवन यात्रा में सुख दुख के समय उसके ये साथी उसका साथ दे सकें, उसकी सहायता कर सकें। तात्पर्य ये है कि जीवन यात्रा करते हुए मनुष्य के लिए एक प्रकार से ये आवश्यक है कि वह किसी न किसी को अपना संगी साथी बनाए। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मनुष्य को किस प्रकार का साथी ढूंढना चाहिए। ऐसा साथी कौन हो सकता है जिसकी मैत्री स्थायी हो और जीवन में सुख पूर्वक उसका साथ सदैव बना रहे और विपत्ति काल में जब दुख कष्ट आए तो भी वो साथ निभाए। जीवन यात्रा में संगी साथी बनाते समय ऐसे मित्र को ढूंढना चाहिए जो सदैव उसका साथ निभाए। लेकिन क्या आम संसारी मनुष्य जिस प्रकार के संगी साथी चुनता और बनाता है, क्या वे वास्तव में उसका साथ निभाते हैं? आप स्वयं ही विचार कर लें कि संसार में रहते हुए जिन्हें आप अपना कहते हैं, अपना समझते हैं, क्या वे आपके सच्चे साथी हैं? क्या ये परिवार वाले मित्र संबंधी आपका सदैव साथ निभाएंगे और विपत्ति के समय आपके सहायक होंगे? नहीं, कभी नहीं। संसार में अक्सर देखा जाता है कि सुख के समय तो सभी साथी बन जाते हैं, लेकिन जब मनुष्य का भाग्य उसके विपरीत हो जाता है और उस पर दुखों कष्टों के बादल गिर जाते हैं तो वे सब उसका साथ छोड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जिनको वो अपना मित्र और साथी समझता है वे भी उससे आंखें चुरा लेते हैं। बचपन में एक कहानी आप सभी ने सुनी होगी। वो इस प्रकार से थी, एक गांव में दो मित्र रहा करते थे जो एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने का दावा करते थे। एक दूसरे को देखे बिना वे एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनमें से एक दुबला पतला था और उसका नाम था रमेश, और दूसरा मोटा था, उसका नाम था सुरेश। एक बार दोनों एक दूसरे गांव में मेला देखने के लिए घर से निकले। उस गांव को जो मार्ग जाता था वो जंगल से होकर जाता था। उन लोगों ने सुन रखा था कि जंगल में भालू रहते हैं। अतः सुरेश ने, जो कि मोटा था, दुबले पतले रमेश से कहा, मित्र, तुम तो दुबले पतले होने के कारण फुर्तीले हो, इसीलिए तुम सरलतापूर्वक दौड़ सकते हो और तुम्हें पेड़ पर चढ़ना भी आता है, लेकिन मैं मोटा होने के कारण ना तो भाग सकता हूँ और ना ही पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। यदि मार्ग में कहीं भालू मिल जाए तो पेड़ पर चढ़ने में मेरी सहायता जरूर करना। रमेश ने उत्तर दिया, मित्र, मेरे रहते हुए तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। यदि दैव योग से कहीं ऐसा अवसर आ गया तो मैं पेड़ पर चढ़ने से पहले तुम्हारी सहायता करूँगा और बाद में स्वयं पेड़ पर चढ़ूँगा। अभी ये बातें उन दोनों में हो ही रही थी कि उन्हें कुछ दूरी पर एक भालू अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। भालू को देखते ही रमेश झट से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। सुरेश की आवाज़ देने और उसका वादा याद दिलाए जाने पर भी रमेश ने उसकी एक नहीं सुनी। सुरेश के तो प्राण ही सूख गए। अचानक उसे एक युक्ति सूझी। उसे प्राणायाम का बचपन से ही शौक था और श्वासों पर उसे ऐसा अधिकार था कि वो काफ़ी समय तक अपनी श्वास रोक सकता था। वो तत्काल ज़मीन पर लेट गया। उसने अपनी श्वास रोक ली और मुर्दे के समान हो गया। भालू जब उसके निकट आया तो उसने सुरेश को अच्छी तरह से सूंघा
हिलाया डुलाया। लेकिन जब सुरेश ने अपनी स्थिति में तनिक भी परिवर्तन नहीं किया तो उसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वो फिर वापस लौटा और उसने सुरेश के कान के पास मुंह ले जाकर के जोर से फूंक मारी। ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य के कान का पर्दा बड़ा नाजुक होता है, जो जोर की फूंक भी सहन नहीं कर पाता। अतएव जैसे ही वो फूंक मारता है, मनुष्य हड़बड़ा कर उठ बैठता है। परंतु फूंक मारने पर भी जब सुरेश उसी तरह से निश्चेत पड़ा रहा तो फिर भालू उसे छोड़कर अपने रास्ते चला गया। जब भालू काफ़ी दूर निकल गया तो रमेश पेड़ से नीचे उतरा और उसने सुरेश को हिलाया डुलाया और आवाज़ दी। सुरेश तुरंत उठकर खड़ा हुआ, परंतु अब उसके मन से मित्रता का नशा उतर चुका था और रमेश की मित्रता की पोल उसके सामने खुल चुकी थी। वो मन ही मन विचार करने लगा कि रमेश तो मुझे मौत के मुंह में छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं ही पेड़ पर जा चढ़ा है। यदि मालिक की कृपा से मुझे प्राणायाम का अभ्यास न होता तो आज प्राण बचने कठिन थे। ये विचार करके वो अपने गांव की ओर वापस चल दिया और उस दिन से मालिक को ही अपना सच्चा साथी, सच्चा मित्र और सच्चा सहायक मानने लगा। जब वे दोनों वापस गांव लौट रहे थे तो मार्ग में रमेश ने सुरेश से पूछा, भाई, जब भालू एक बार तुमको छोड़कर चला गया था तो कुछ देर बाद वो वापस फिर लौटा और तुम्हारे कान के पास अपना मुंह ले गया था। कान के पास मुंह ले जा कर के उसने तुमसे क्या कहा था? सुरेश ने कहा, उसने मेरे कान में एक बड़ी ही शिक्षाप्रद बात कही थी कि मित्र उसे मत मानो जो संपन्नता और समृद्धि के समय में मित्रता और भाईचारे की डींग हाँकता है, लेकिन सच्चा मित्र तो वही है जो कठिनाई के क्षण में हाथ थाम ले और जब मनुष्य परेशान और दुखी हो, कष्टों से घिरा हो, तब उसकी मदद करे। प्यारे गुरुमुखों, विचार पूर्वक देखा जाए तो केवल ये रमेश और सुरेश की ही कहानी नहीं, अब ये तो आम संसार की यही स्थिति है। संसार में प्रायः यही देखा जाता है कि जब तक मनुष्य के पास धन वैभव है, सुख सुविधाएं हैं, तभी तक उसके सभी मित्र और साथी हैं। परंतु जैसी ही विषम परिस्थितियाँ आती हैं और मनुष्य दुख और कष्ट से घिर जाता है तो वही लोग जो उसके संगी साथी होने का दम भरते हैं और साथ निभाने के बड़े बड़े वायदे करते हैं, उससे धीरे धीरे दूर खिसकने लगते हैं। यही नहीं, उसके निकटतम संबंधी भी उससे आंखें चुराने लगते हैं। संसार की ये हालत देखकर ही महापुरुषों ने फरमाया है, इह जग मी तुन देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लगियो, दुख में संग न कोई। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं कि हमने इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो जीव का सच्चा मित्र हो। ये सारा संसार तो सुख का ही साथी है और अपने सुख को दृष्टिगत रखकर ही संबंध स्थापित करता है और दुख आने पर कोई भी संगी साथी नहीं बनता। प्यारे गुरुमुखों, विचार करने की बात है कि सुख के समय तो मित्र और साथी बनने का सभी दावा करते हैं, लेकिन दुख के समय सब बीच मझधार में छोड़ करके तमाशा देखते हैं, सहायता करने के बजाय आंखें चुराते हैं। तो ऐसे लोगों को सच्चा संगी साथी कहना उचित नहीं है। सच्चे संगी साथी मित्र तो वो हैं जो बिना किसी स्वार्थ के प्रीति रखें, विपत्ति काल में सहायता करें और दुखों कष्टों का निवारण करें। केवल ऐसे ही संत सद्गुरु होते हैं जो बगैर किसी स्वार्थ के हम सबकी मदद करते हैं, यहाँ भी और परलोक